मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। हेलो हेलो हेलो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी मैं आरत गाऊं तेरे, मैं आरत गाऊं तेरे। हे गिरधारी तेरे मैं आरत गाऊं तेरे, मैं आरत गाऊं तेरे। कुंज बिहारी तेरे मैं आरत गाऊं तेरे, मैं आरत गाऊं तेरे। जिसने सारी दुनिया तारी में उन चरणों में बड़े बड़े जाऊं, चरणों में बड़े बड़े जाऊं। दुनिया ये गाती है के नाम से रसता जिंदगी कट जाती है। बांके बिहारी
पुष्पै देवाभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् शीतलीतं जगन्माता शीतलीतं जगत्पिता शीतलीतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं। जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओं। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बुलिवाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। सभी लोग यथास्थान बैठ जाइए। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्धवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिकाचरणरेणुमहं स्मरामि। साण्डिल्यावयवंशभारतविधुं श्रीकौशले सार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकपदाद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री काली मैया की जय। श्री भरणी बाबा जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की महती कृपा से बड़ी अनुकंपा है हमारे और आपके ऊपर कि आपके ग्राम में आपके स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हम और आप बैठ करके श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। कल कलश यात्रा थी, आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने कथा में केवल 2 अध्याय की कथा सुनी थी महात्मा के। आज महात्मा की चर्चा करेंगे, इसके बाद में भागवत में प्रवेश करेंगे। कुछ कथा में प्रवेश करने से पहले आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए नाम संकीर्तन करेंगे। इसके पश्चात कथा में प्रवेश। नटवर नागर नंदा, सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 गोविंदा 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 गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। इस नाम को भजने से क्या होता है? किस किसने ये नाम भजा सुनिए। ध्रुव जी ने नाम को भजा तो आज तारा बन के प्रहलाद तारा बन के आकाश में चमक रहे। प्रहलाद जी ने इस नाम को भजा तो असुर कुल के होते हुए भी आज भी प्रहलाद जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए हमें और आपको भी भजना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद सुदामा थारे ध्रुव प्रहलाद सुदामा थारे ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग ताली बजाते हुए मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोगों ने हमने और आपने भगवान का कीर्तन करके अपने मन को शुद्ध किया। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि भागवत जी के महात्म को पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में गाया है।
और कल भागवत जी की कथा सुनने से भक्ति महारानी के पुत्रों का दुख दूर हुआ। कथा कहाँ हो रही थी? हरिद्वार में। हरिद्वार में हो रही थी ना। कौन कथा कह रहा था? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कथा कह रहे थे। और मुख्य जो परीक्षित थे उनका नाम था नारद जी। नारद जी कथा सुन रहे थे और किसके लिए करवा रहे थे? भक्ति महारानी के लिए और ज्ञान वैराग्य के लिए, ताकि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। वह जब कथा चल रही थी तो उसी समय नारद जी ने ये एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, इस कथा से कैसे कैसे पापी तरते हैं? भागवत सुनने से किस किस तरीके के पाप करने वाले व्यक्ति तर जाते हैं? के विशुद्धंतु बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो केवल कथा सुनने से तर जाएं? भाई पैरासीटामोल अगर एक गोली है तो उससे केवल बुखार ही ठीक होगा शरीर का, ना कि पेट दर्द ठीक होगा। तो भागवत रूपी जो औषधि है यह कौन कौन से रोगों को दूर करती है, यह बताइए। क्या एक ही रोग को दूर करती है या संसार में कोई और भी रोग हैं उसको दूर करती है? तो सनत कुमार जी बोले, नारद जी सुनिए, कैसे कैसे पापी कथा सुनेंगे तो भागवत सुनने से तर जाएंगे। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन भर केवल और केवल पाप ही किया और कुछ किया नहीं है, कौन सा पाप किया है? जो सत्य से ही न कभी जीवन में सत्य बोला ही नहीं है। पितृमातृ दूष का, यानी कि वर्ण संकर। वर्ण संकर समझ रहे हैं? वर्ण संकर का मतलब माताजी अलग जाति की हैं और पिताजी अलग जाति के हैं। ऐसे माता पिता का पुत्र अगर वो भी कथा सुनता है तो वो भी इस कथा को सुनने से पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने ब्रह्म हत्या की हो, किसी गऊ को मारा हो, किसी साधु संत ब्राह्मण का अपमान किया हो, मन से किया गया कर्म, वचन से किया गया पाप, किसी को आपने गलत बोल दिया, हाथों से किसी की हत्या कर दी, ऐसा पापी भी अगर इस कथा को सुनेगा तो वो भी तर जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। नारद जी बोले, महाराज जी आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि ऐसा पापी भी तर जाएगा, इसका कोई उदाहरण है? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले सुनाइए, कौन है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं, अपने धर्म पर चलने वाले हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह धुंधली माता अनावश्यक ही हर किसी से झगड़ती रहती है, बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो सब कुछ घर में ठीक है, लेकिन आत्मदेव जी महाराज अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। पत्नी भले ही ऐसी मिली है कि लड़ती है सबसे, पर फिर भी जीवन को बड़े सुचारू रूप से चला रहे थे। लेकिन एक दिन एकांत में बैठे सोच रहे, महाराज जिस दंपति के घर में
कोई संतान नहीं होती है तो उस दाम्पत्य जीवन का तो होना ही निरर्थक है। भाई दंपति जीवन में अगर कोई संतान नहीं होगी तो आपके पुरखों को, पितरों को जल कौन देगा? एक पुत्र तो होना जरूरी है। तो आत्मदेव के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, बाद बाकी किसी चीज की कमी नहीं है, केवल एक पुत्र की कमी है। आज आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए और सोचे जब पुत्र ही नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। पिता अपने पुत्र के लिए ही धन संचय करता है, धन एकत्रित करता है ताकि हम धन इकट्ठा करेंगे, हमारे पुत्र और बच्चियां आगे सुख से रहेंगे। पर जब पुत्र ही नहीं है तो धन संचय किसके लिए करना? तो आज घर छोड़ करके चल दिए, बोले अब हम जिएंगे नहीं, अब तो हम प्राण त्याग देंगे। जंगल में बैठे थे, सोच रहे थे कैसे मरें। भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो सोचता बहुत है, ये बड़ी कमी है पढ़े लिखे व्यक्ति की। सोच रहे थे महाराज जी अगर पर्वत से गिर के मरेंगे तो हाथ पैर टूट गए, कूदे अगर पर्वत से हाथ पैर टूट गए, कहो ना मरे, पड़े रहेंगे और ज्यादा कष्ट हो जाएगा। फिर सोचा पानी में डूब जाएं, तो पानी में डूबेंगे तो बोले ऐसा सुना है कि जो पानी में डूबता है पहले उसका पानी अंदर भरता है, फिर बड़ा कष्ट होता है, तब कहीं जाकर के प्राण निकलते हैं। तो बोले पानी में डूब के भी नहीं मरेंगे। तो सोचा आग लगा लें, शरीर में आग लगा के मर जाएं। तो भैया आग लगने के जब एक उंगली थोड़ी सी जल जाती है, रोटी की भाप ही लग जाए हाथ में तो कितना कष्ट होता है। 10 मिनट तक हाथ बिल्कुल लाल हो जाता है, उंगली लाल हो जाती है। तो जब केवल रोटी की भाप लगने से इतना कष्ट होता है, शरीर में जब आग लगाएंगे तो कितना कष्ट नहीं होगा। तो बोले आग से भी मरना कैंसिल। तो मरा कैसे जाए? जो कष्ट ना हो। व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। कल हमारे यज्ञपति जी प्रश्न कर रहे थे, बोले महाराज जी एक बात बताइए, व्यक्ति को मरने का डर क्यों है, डरते क्यों हैं? पूछा था यही। तो भैया डरते क्यों हैं ये आज बताते हैं, क्यों डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे बिना हमारे घर का काम नहीं चलेगा। ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ये सोच है कि हम मर गए तो इस घर में, अरे भले ही कुछ नहीं करते, बूढ़े हैं द्वार पे तो बैठे हैं, द्वार तो रखा है, कुत्ता तो अंदर नहीं जा रहा घर में, इतना ही काम करते हैं। अगर हम मर गए तो भैया कुत्ता अंदर चला जाएगा, बहू तो सोती रहती है, रोटी उठा करके खा जाएगा। ये टेंशन है हमें, ये हमें टेंशन है। इसी तरीके से जो व्यक्ति भी, हम जवान हैं तो हम ये सोचते हैं अगर हम मर गए और हम कमाएंगे नहीं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन कोई किसी का खर्चा चलाने वाला नहीं है, इस बात को आप और हम दोनों लोग जानते हैं। क्यों? अगर कोई किसी का खर्चा चलाने वाला होता तो जब बालक 1 महीने का होता है या 1 दिन का होता है तो भगवान को माता के स्तनों में दूध देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद दूध पिला देते उनको, गाय का दूध लेकर के बोतल लगा देते या हाथ में देते, लो बेटा पी लो। कोई 1 महीने का बच्चा गिलास में लेकर के दूध पीता है? नहीं पीता, वो तो माता का ही दूध पीता है। क्यों? ये तो भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो कछु और भी दे है। जब दांत नहीं थे तब माता के स्तनों में दूध दिया भगवान ने, अब जब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देगा खाने के लिए। हमें और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति थे सेठ जी महाराज, बड़े करोड़पति इंसान थे, बहुत करोड़पति थे। इतना धन था उनके पास कि उनकी 7 पीढ़ी बैठ करके खाएं। एक दिन एक संत व साधु महात्मा आए
उन्होंने कहा महाराज आपके पास तो इतना धन है कि आप तो 7 पीढ़ियों तक बैठ कर के खाएं तो भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। जब ये कहा तो उन सेठ जी को टेंशन हो गई। बोले 7 पीढ़ी तो बैठ कर के खा लेंगी पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। टेंशन में वो घुलने लगे, बिल्कुल पतले हो गए। फिर एक दिन साधु महात्मा आए, बोले महाराज बात क्या है, क्यों इतने कमजोर हो गए हो। बोले महाराज जी हमें टेंशन हो गई, हमें चिंता हो गई। बोले क्या चिंता हो गई। बोले हमें यह चिंता हो गई कि 7 पीढ़ियों तक तो हम बैठ के खा लेंगे, इतना धन है, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। इस टेंशन को, इस चिंता को हमारी को दूर करो। तो साधु महात्मा ने कहा महाराज जी एक काम करिए, ये 4 रोटी लेकर के जाइए और भदान रेलवे स्टेशन पर एक मैया रहती है, वहां जाइए और उस मैया को ये 4 रोटी दान कराइए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज। सुबह हुई 10 बजे, घर में भोजन बना तो 4 रोटी ली, सब्जी पैक कराई एक 2 टिफिन में, और सेठ जी महाराज भदान रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पर एक मैया कृष्णकाय बूढ़ी सी बैठी थी। लो मैया भोजन कर लो, ये 4 रोटी और सब्जी। बोले लाला मैंने तो भोजन कर लिया है, हम तो सुबह भोजन कर चुके हैं, सुबह कोई और दे गया भोजन। तो सेठ जी ने कहा ये ले लो, ये शाम को कर लेना या कल कर लेना। बोले नहीं हम तो एक बार ही भोजन करते हैं, तो ये ले लीजिए, कल के लिए रख लीजिए। बोले कल की टेंशन क्यों लें, जब भगवान रोज ही भोजन भेज देता है तो हमें कल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान आज दे रहा है आपको भोजन के लिए, सुबह दे रहा है, तो शाम की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम को भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि आपको क्या खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है। आपने सुना होगा हमारे गांव में एक कहावत है, क्या कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। जिस दाने पर आपका नाम लिखा है वह दाना आपके पास हर तरीके से, किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगा। तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। यह परेशानी अपने जीवन में नहीं लेनी चाहिए कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहुओं का क्या होगा, या हम मर जाएंगे तो हमारे नाती और बच्चों का विवाह कैसे होगा। सब होगा, हो सकता है आपके जाने के बाद कुछ और भी अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है। बुढ़े बाबा तो लेटे हैं खटिया पे, सोच रहे हैं अपनी नातिन का विवाह देख करके ही जाएंगे, और नातिन मन में सोच रही है कि ये पहले ही मर जाए, पता चले अगर विवाह में मर गए तो टेंशन हो जाएगी, हमारा सारा विवाह फंक्शन खराब हो जाएगा। तो भगवान सुने किसकी। तो इसलिए जितने दिन तक इस संसार में रहना, यह मानकर मत रहिए कि हम कुछ हैं। जिस दिन हम यह मानना छोड़ देंगे कि हम कुछ हैं नहीं, हमारे बिना सब कुछ हो सकता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, उस दिन यह कष्ट दूर हो जाएगा, किसी को डर नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा मरती ही नहीं है। हमने बताया था ना कल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का यह अंश है तो जीव जो है अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का अंश है। आपकी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। गीता जी में कहा गया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसलिए हमें और आपको यह समझना चाहिए कि मरेगा तो केवल शरीर, और ये भी कहीं जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों से बना है। जब यह मर जाता है तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यहीं के यहीं वही आपको बताया था कि मिट्टी का घड़ा बनाया और फिर फोड़ दिया, तो मिट्टी तो कहीं नहीं गई, वो घड़ा बना था, फिर बाद में मिट्टी में ही मिल गए। तो यही हमारा शरीर भी एक मिट्टी ही है। जब कोई मर जाता तो क्या कहते हैं, उसकी मिट्टी रखी है गाँव में, यही तो कहते हैं। बाद में सभी लोग सत्य बताते हैं, लेकिन पहले कोई सत्य नहीं बताता अपने बच्चों को। पहले तो कहते हैं क्या, बचपन में सिखाया गया खेल खिलौने सत्य हैं। बचपन में यह बताते हैं बेटा ये खेल खिलौना है, तुम इसको खेलो।
और जवानी में बताया गया पति पत्नी सत्य हैं। जवानी में बताया गया बेटा ये तेरी पत्नी है, ये तेरे पुत्र हैं, इनका पालन तुझे करना है। गांव में कहते हैं ना कि ये लड़का बहुत बिगड़ रहा है, इसका विवाह करा दो। विवाह करा देंगे तो सुधर जाएगा, क्यों? जिम्मेदारी आ जाएगी। तो हम लोग सिखाते हैं बेटा जिम्मेदारी उठाना सीखो, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लो, अपने पुत्र की जिम्मेदारी लो। लेकिन बचपन में सिखाया गया खेल खिलौने सत्य हैं, और जवानी में सिखाया गया भोग विलास सत्य हैं। लेकिन जब पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ चला, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब लेके चलते हैं अर्थी को तब कहते हैं राम नाम सत्य है। यह राम नाम सत्य है पहले ही बता देते उसको तो उसकी जिंदगी सुधर जाती, उसको दोबारा मरना नहीं पड़ता। इसलिए हमें एन केन प्रकारेण, हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वही आत्मदेव जी महाराज बैठे थे जंगल में, सोच रहे थे कैसे मरें, कथा वहीं चल रही थी। तब तक एक साधु महात्मा सन्यासी बाबा आ गए, बोले महाराज जी कैसे बैठे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली ऐसी, तुम क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें, बताओ। तो पंडित जी बोले महाराज जी मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे घर में अगर सब्जी भी आ जाती है, फल भी आ जाता है तो सुबह आता है शाम को सड़ जाता है। घर में एक गाय है, उसने भी आज तक कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया है। तुलसी मैया का बिरवा घर में लगा हुआ है, वो भी सूख गया। घर में हाथ में जब अंजलि में हम जल लेते हैं पितरों को देने के लिए, तो वह अंजलि में कीड़े पड़ जाते हैं जल में। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, हमारे घर में एक संतान न होने के कारण यह सारे पाप हमारे यहाँ हो रहे हैं। जब ये कहा कि तुम्हारे हमारे यहाँ संतान नहीं है, तो वह जो महात्मा जी थे वो तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने मस्तक की रेखाओं को पढ़ा और कहा पंडित जी तुम एक जन्म की क्या बात करते हो, तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जब ये कहा बोले महाराज जी हम तो एक जन्म के यहाँ हमारे मरने यहाँ आए थे, क्यों? इस जन्म में संतान नहीं होगी, मर जाएंगे, अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म में तो संतान होगी। पर आपने तो 7 जन्मों की बता करके मरने का भी अब कोई फायदा नहीं है। अब अगर मरूंगा तो मैं आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत भगवान बोले लो आए थे किसी की मदद करने, फालतू में ब्रह्म हत्या और लगी जा रही है। बोले महाराज हम जानते हैं अगर संत भगवान चाहें तो ब्रह्मा जी के लिखे को भी मिट सकते हैं। आप संत हैं और आप दूसरे के दुख को देख करके आए हैं, आपका हृदय बड़ा नवनीत है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है, इतना कोमल होता है संत का हृदय कि दूसरे के दुख को देख करके तुरंत पिघल जाता है। महाराज जी हम मर जाएंगे आपके चरणों में सर पटक करके, नहीं तो एक पुत्र प्रदान करो। तो संत भगवान ने कहा ठीक है बेटा मरो नहीं। अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके दे दिया। बोले ले जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कह देना 1 साल तक 1 वर्ष तक नियम से रहे, झूठ ना बोले, ग्रंथों को पढ़े, रामायण का पाठ करे, भागवत जी का पाठ करे, कथाओं को सुने तो बहुत ही सुंदर पुत्र होगा। बोले जो आ गया। गए धुंधली से कहा री धुंधली ये लो संत भगवान ने फल दिया, इसको खाने से पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब वो तो कुतर्क की वैसी भी थी उसकी पत्नी, आत्मदेव जी की पत्नी तो बहुत कुतर्क थी, कुतर्क करती थी। उसने कहा बोले वाह फल खाने से भी कहीं बेटा होता है, और मानो अगर कहीं फल खाने से गर्भ आ गया और गर्भ आ गया 9 महीने का जब गर्भ होगा पेट में तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, और जब वजन बढ़ जाएगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना कम खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, ऐसा सोच रही है। और कहीं कमजोरी आ गई और उसी समय गांव में आग लग गई तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे।
और कहीं अगर चोर आ गए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, हमें मार देंगे। यही टेंशन करती, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक उसकी बहन आ गई, धुंधुली की। धुंधुली की बहन ने बोला, कैसी बहना, क्यों टेंशन में हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हमारे पतिदेव गए थे, कहते हैं इस फल को खाने से, एक महाराज जी ने संत ने यह फल दिया है, कहते हैं इस फल को खाने से बच्चा होगा, बालक होगा। बताओ कहीं फल को खाने से भी बालक होता है? मैं इसी टेंशन में हूं कि अगर कहीं मानो फल को खाने से गर्भ पेट में रह गया और कहीं वो सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक पेट में रह गया तो मेरा तो मरना ही हो जाएगा। इसलिए मैं तो यह मानती हूं कि बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। नारी तो वही सुखी है जो बंध्या है या विधवा है। क्यों? विधवा नारी होगी तो उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, अपना जो मन में आएगा वो करेगी। या फिर कोई पुत्र होगा तो उसकी भाई लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, पुत्र के लालन पालन में। तो धुंधली की ये मति है, धुंधली कह रही भैया विधवा बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। मैं तो यह मानती हूँ कि बंध्या नारी और विधवा नारी ही सुखी रहती है, बाद बाकी तो सब ऐसा ही है, ये बुद्धि। लेकिन क्या करें, अगर फल नहीं खाया तो आत्मदेव जी को तो बड़ा कष्ट होगा कि पुत्र नहीं हुआ। तो उसकी जो बहन थी वो बहन बोली, बहना चिंता मत कर, मैं अभी गर्भ से हूँ, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी और तुम मुझे पैसे दे देना। तुम्हारे यहाँ पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तुम पैसे दे देना, मेरा पुत्र तुम ले लेना और तुम्हारे घर में रह करके मैं अपने बच्चे का पालन करती रहूंगी। धुंधुली ने कहा, बोलो बहना, ऐसी बहन होनी चाहिए कष्ट में जो बहन के काम आए, रिश्तेदार तो ऐसे ही होने चाहिए। बोले इस फल का क्या करें? इस फल को गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया गया फल। आत्मदेव जी से बोल दिया गया, आत्मदेव जी महाराज हम गर्भ से हैं। नौटंकी करने लगी, पेट में कपड़ा बांध लिया। कपड़ा बांध लिया। 9 महीने बाद जब उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने पुत्र रात में ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजवा दिए कि हमारे पुत्र हुआ। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न, भले ही लेट हुआ पर पुत्र हुआ। खूब दान किया, ब्राह्मणों को बुला करके खूब भोजन करवाया चकाचक। कुछ समय बीता, 3 महीने बाद गौशाला में जो गाय थी उस गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके कान जो थे वो गऊ के जैसे थे। तो गऊ के जैसे कान होने के कारण उसका नाम पड़ा गऊ कर्ण और धुंधली के पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी। समय व्यतीत हुआ, ख्याति दोनों ने प्राप्त की, एक कुख्यात हुआ एक विख्यात हुआ। धुंधकारी जी महाराज इतने दुष्ट हैं, इतने पाप करते हैं कि बूढ़ी माताओं को देखते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनका हाथ पकड़ के कहते हैं आओ माता जी हम आपको रास्ता दिखा दें, और रास्ता में हाथ पकड़ के ले जाते हैं और कुएं में पटक देते हैं। कुएं में पटक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिल जाएं तो उठा करके कुएं में पटक देते हैं। इतना अहिंसा, इतना अहिंसक है धुंधकारी। किसी भी तरीके का भोजन कर लेता है, पशुओं को मार करके हाथ भी नहीं धुलेगा और उन्हीं हाथों से भोजन कर लेगा, ऐसा है धुंधकारी। वहीं गोकर्ण जी महाराज इतने शांत, इतने सौम्य, दूसरों की समस्या का समाधान करने वाले, दूसरों के प्रति आवेदनशील रहने वाले, हमेशा सबका सम्मान करने वाले। महाराज समय बीता, एक दिन की बात, धुंधकारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी महाराज लाओ धन ले आओ। कहाँ है धन? जो भी धन तुमने छुपा के रखा है हमें दो। क्यों? क्योंकि मुझे जुआ खेलना है, मुझे शराब पीनी है। पिताजी ने कहा हमारे पास तो कोई धन ही नहीं बचा, तुमने जो कुछ घर में था सब बेच दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास। पिताजी से कहा धन दे दो नहीं तो बहुत मारेंगे तुम्हें। पिताजी को आज बड़ा कष्ट हुआ। अब कष्ट यह हो रहा है कि पुत्र क्यों है, और उस दिन कष्ट यह था कि पुत्र क्यों नहीं है। तो संत भगवान सभी कहते हैं कि पुत्र के होने से या ना होने से कष्ट नहीं होता है, पुत्र हो जाए और होने के बाद कहीं अगर वो दुष्ट निकल आए, दुष्प्रवृत्ति का निकल आए, तो उससे भी बड़ा कष्ट है।
हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि पुत्र तो चाहे सुपात्र हो और चाहे कुपात्र हो, दोनों ही कष्टदायी हैं। बोले क्यों? बोले अगर कहीं पुत्र सुपात्र निकल आया और वो बढ़िया पढ़ लिख गया और कहीं डॉक्टर बन गया तो वह विदेश चला जाएगा। विदेश चला जाएगा तो पुत्र करते क्यों हैं हम लोग? ताकि यह बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। और सुपुत्र पुत्र तो नौकरी करेगा, बुढ़ापे में जाकर के आपकी सेवा नहीं करेगा। और कुपुत्र अगर कैसा भी है, पढ़ा लिखा नहीं है और आपके साथ अगर गांव में रह रहा है, तो गांव के 4 लोगों की इसी बात से सेवा करेगा कि हमें 4 लोग नाम ना रखें, कहेंगे कि बताओ अपने बूढ़े बाप को कष्ट दे रहा है। लेकिन जब वह कुपुत्र भी अगर कोई गांव में गलत काम करके आता है और गांव वाले जब 4 शिकायत लेके आते हैं तो वो भी कष्टदायी है। लेकिन संत लोग ऐसा कहते हैं कि सुपुत्र से ज्यादा कुपुत्र से ज्यादा सुपुत्र कष्टदायी है। सुपुत्र अगर आपको कष्ट देगा, अगर आपको लात मारेगा, तो आपको कहीं ना कहीं भगवान की तरफ ढकेलेगा, आपका मन जाएगा भगवान की तरफ, भगवान के मन भजन में मन लगेगा। क्यों? तब आप यह सोचेंगे कि नहीं, कोई पुत्र नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, केवल भगवान ही अपना है। इसलिए हम लोगों को संग्रह नहीं करना चाहिए ज्यादा पुत्रों के लिए। अगर सुपुत्र पुत्र है तो वह कमा करके बहुत इकट्ठा कर लेगा, और अगर कहीं कुपुत्र है तो आप कितना भी कमाई करके रख जाओगे तो उस कमाई को बचने नहीं देगा। पूत कपूत को का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कमा करके इकट्ठा कर लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो आप कितना भी धन इकट्ठा करके रख दो, सब उड़ा देगा। आज आत्मदेव जी महाराज बड़े कष्ट में बैठे एक कोने में रो रहे थे। आज मैं समझ गया कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना। मैं समझ गया इस संसार में इंद्र को भी सुख नहीं है, ब्रह्मा को भी सुख नहीं है, विष्णु को भी सुख नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में सुखी है ही नहीं। दीन कहें धनवान सुखी। दीन व्यक्ति कहता है धनवान सुखी है, लेकिन धनवान के पास जाकर के पूछो कि वह सुखी कितना है। जब उससे जाकर के पूछा गया कि सुखी हो, बोले महाराज सुखी नहीं है, रात में 4 गोली नींद की खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। यह धनवान की स्थिति है, करोड़पति की। क्यों? टेंशन लगी रहती है कि कहीं आकर के चोर ना आ जाए, हमारा धन ले जाए। तो दीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। राजा से जाकर के पूछा आप सुखी हैं? तो राजा कहते नहीं, हम भी सुखी नहीं है, सुख तो इंद्र को ही है केवल। इंद्र कहें चतुरानन को सुख। इंद्र से भगवान से पूछा तो इंद्र कहता हम भी सुखी नहीं हैं, सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। क्यों? बोले हमें कष्ट कब होता है? जब पृथ्वी पर कोई भी जब तक पूजा पाठ करने लगता है तो हमें दुख हो जाता है। क्यों? हमारी कहीं गद्दी न छिन जाए। इंद्र व्यक्ति वही बन सकता है जो 108 यज्ञ कर ले, और जरा भी एक यज्ञ भी कोई करता है तो इंद्र उस यज्ञ में जरूर बाधा डालते हैं। क्यों? पता है कि यह सत्कर्म करेगा तो कहीं इंद्र ना बन जाए, और इंद्र बन गया तो हमारी गद्दी छिन जाएगी, चली जाएगी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख और चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं हैं, हमारे घर में भी वही कलेश है रोज का। तो तुलसीदास जी ने कहा हम बताएं कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है संसार में। तुलसीदास जी कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारे जीव दुखी ही रहेंगे, सुख तो है ही नहीं। जब यह स्थिति देखी तो गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी आज रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम।
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी यह देह अपना छोड़ दो, यह शरीर हमारा नहीं है। क्यों? यह शरीर तो देह जो है यह मांस का केवल और केवल एक पिंजड़ा है, केवल मांस ही है। अगर ऊपर से एक खाल खिंच जाए, थोड़ा सा कोई व्यक्ति जल जाए तो अपने हाथों से ही अपना हाथ देखने की इच्छा नहीं करती है, इतनी इसमें दुर्गंध भरी हुई है। बताइए आपके पैर में अगर चोट लग जाए, एक ईंट गिर जाए पैर में और अंगूठा का भरता बन जाए बिल्कुल, तो आप खुद अपने अंगूठे को पट्टी करने में इतना आपको गंध आएगी कि आप मुंह बांध करके पट्टी करेंगे अपने अंगूठे की। क्यों? क्योंकि यह शरीर दुर्गंध वाला है। इस शरीर में कुछ सुगंधी नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर भी अपना नहीं है। इस संसार में पति पत्नी पुत्र भी अपने नहीं है। क्यों? अपना जो होता है, जो अपने साथ रहे परमानेंट, और पति पत्नी तो यहीं रह जाएंगे। जिस दिन आप इस जग को छोड़ के जाएंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। एक कवि ने कहा है क्या, साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। आप जब मर जाएंगे तो आपकी पत्नी केवल घर के द्वार तक आएगी आपका साथ देने के लिए। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। परिवार को आप परिवार मान रहे हैं ना, वो केवल शमशान तक ही जाएगा। शमशान के आगे परिवार भी नहीं जाएगा। और बेटे को जो कहते हैं ना, जो सब कुछ उसके लिए छोड़ के जा रहे, उस बेटे के लिए पता नहीं आप संसार में कितने लोगों से लड़े, वह बेटा ही आपको केवल अग्निदान तक साथ देगा। जो ही अग्नि लगा दी आपकी चिता में, फिर कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं। फिर इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके आगे तो केवल भजन ही अपने साथ चलता है। इसलिए पिताजी महाराज आप जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। बालकृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनो, और लीला सुनते सुनते दसम स्कंद का पाठ करते करते अपने प्रभु में लीन हो जाओ। गोकर्ण जी महाराज यही समझा रहे हैं अपने पिताजी को। आइए एक सुंदर भजन है, इसी माध्यम से हम लोग भजन का श्रवण करते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल
पिताजी आप क्या बेटा बेटा कर रहे हो, बेटा में अपना मन लगाए हो। बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पिताजी आप अपने बेटे को कह रहे हो ना ये हमारा है, कल के दिन बेटा भी कहेगा पिताजी हमारा हिस्सा बांट दो, हमारी जगह दे दो, अलग कर दो हमें। आप बहुत ज्यादा हमारी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। वो सुबह 4 बजे नहीं जग पाएगी, यही तो होता है। सुबह 4 बजे पानी नहीं दे पाएगी आपको, रात में आप 11 बजे भोजन करके हो, हमारी पत्नी नहीं दे पाएगी, 8 बजे भोजन करके सो जाओ, ये स्थिति है। तो बोले बेटी को अपना बना ले, बेटा नहीं तो बेटी को बना ले। भैया बेटी भी अपनी नहीं बनती। बेटी बेटी क्या करते हो, बेटी बेटी क्या करते हो, बेटी बेटी क्या करते हो, बेटी बेटी क्या करते हो। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और आप कह रहे हो कोई बात नहीं बेटा को नहीं बनाएंगे, बेटी भी अपनी नहीं चली जाएगी, पर शायद पड़ोसी काम आ जाए, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखें, पड़ोसी काम आ जाए। बोले पड़ोसी भी काम नहीं आएंगे, फिर पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो, पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो, पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो, पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी
कामना है। सब लोग कहते हैं हमें पुत्र से मतलब नहीं, हमें बेटी से मतलब नहीं, हमें पड़ोसी से मतलब नहीं, हमें तो मतलब केवल अपने अकाउंट बैलेंस से है। जो हमारे अकाउंट में बैलेंस है ना, वही हमारे लिए काफी, हम उसी से ही अपना जीवन पार कर देंगे भैया, वो भी साथ नहीं जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी महाराज बेटा भी अपना नहीं है, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो ना, वो अपना नहीं है। क्यों? बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। अच्छा, हमें दुख कब होता है, यह आपको सुखी रहने का बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। दुख होगा नहीं तो सुख अपने आप रहेगा। तो दुख कब नहीं होगा, ये बात सुनिए। दुख हमें तब होता है जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं। हमें अपेक्षा है कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमें चारों धाम करवाएगा, हमें अपेक्षा है बुढ़ापे में हमारा बेटा हमें भागवत कथा सुनवाएगा, और बुढ़ापे में बेटा आपको छोड़ करके चला गया या बेटे के पास धन ही नहीं है तो कहां से कराएगा। तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा। अगर आप आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर आए, इतनी सुशील आए कि पूरे मोहल्ले में किसी की भी पत्नी ऐसी ना हो, और कहीं खराब आ गई या कुरूप आ गई तो आपको कष्ट होगा। इसलिए कोई आशा मत रखिए अपने मन में। जो है सब परमात्मा का दिया हुआ है, जैसा है बहुत अच्छा है। भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, वो कभी खराब नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। भगवान की मर्जी में जिस दिन अपनी मर्जी को मिला लेंगे, उस दिन हम लोग सुखी रहने लगेंगे। अकबर बीरबल के बारे में ऐसी कहानी आती है। बीरबल जी महाराज थे, जो कुछ भी काम होता तो कहते सब राम की इच्छा से हुआ। अकबर इस बात से बहुत चिढ़ते थे, हर बात राम की इच्छा से हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की ही कोई मर्जी थी। एक दिन की बात, अकबर जो है तीर चला रहे थे, तो तीर चलाते चलाते उनकी उंगली में तीर लग गया, खून बहने लगा। अब जब खून बहने लगा तो बीरबल ने बोल दिया जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान अच्छा ही करते हैं। अब जब ये बोला तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया। बोले बताओ, मेरी तो उंगली कट गई, खून निकल रहा है और उंगली कटवानी पड़ी, और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ है। अकबर को पकड़ के जेल में डाल दिया, तय खाने में। अब जेल में डाल दिया तो भी भाई बीरबल ने यही बोला, क्या जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ नहीं, समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, अकबर अपने अनुयायियों के साथ जंगल गए शिकार करने के लिए। और जब जंगल में शिकार करने गए तो अपने सभी साथियों से तो बिछड़ गए, और घोर जंगल में जब पहुंचे तो भील होते ना, जो भील निषाद, उन्होंने उनको पकड़ लिया। अकबर को जब पकड़ लिया और कहा कि इसकी बलि दे दो, हमारी माता भद्रकाली को अकबर की बलि दे दो। अब भैया बलि देने के लिए अकबर को तैयार किया गया, नहलाया गया, धुलाया गया, भोजन पानी करा के बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण करवाए, माला गले में पहनाई, और जो बलि देने का स्थान होता है ना, वो गला रखने वाला, उस पर गला रखवाया गया और अकबर हाथ जोड़ लिया।
फरसा चलाने वाला व्यक्ति फरसा चलाने ही वाला था, तब तक भीलों के राजा ने रोक दिया। रुको, क्या हुआ महाराज? बोले यह व्यक्ति बलि देने योग्य नहीं है। बोले क्यों? बोले इसकी उंगली कटी हुई है, और जो व्यक्ति अंग भंग होता है उसका बलि देने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अंग भंग है, अगर उसको क्षय रोग है, क्षय रोग समझ रहे क्या बोलते हैं उसको? सफेद दाग शरीर में होते हैं ना, सफेद दाग किसी के, तो उसको क्षय रोग बोलते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी की आंख निकली हुई है, एक कान कटा है, तो उसको तो पूजा का भी अधिकार नहीं है, उसको व्यास मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है, वो कथा नहीं कह सकता। ये नियम है। लेकिन जब अकबर को वहां से छोड़ दिया गया, अकबर समझ गए कि बीरबल ने क्या कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी आज उंगली ना कटी होती तो हमारा सर कट जाता। आज केवल उंगली कटने से सर बच गया। अकबर आए, बीरबल को निकाला बाहर। बीरबल, ये तुमने कहा था कि हमारी उंगली कटी, वो अच्छा हुआ, इसमें तो आज पता चल गया कि हाँ अच्छा किया, पर एक बात बताओ, हमने तुम्हें जेल में डाल दिया, वो क्या अच्छा हुआ? उसमें क्या भगवान की मर्जी थी? बोले उसमें भी अच्छा ही था हमारा। क्या? बोले महाराज जी, अगर हम जेल में न जाते तो हम आपके पक्के सैनिक हैं, हमेशा आपके साथ चलते, पक्के मंत्री हैं, खास मंत्री हैं, और आपके साथ हम जरूर जाते जंगल में। आपकी तो उंगली कटी है, आप तो बच जाते, पर हमारा तो शरीर का कुछ भी नहीं कटा, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमें तो बलि दे दी जाती वहाँ, आप वहाँ से अकेले जाते। तो भगवान ने जो किया अच्छा किया, या भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज में प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए जो किया है अच्छा किया। ये आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने खूब समझाया, और आत्मदेव जी घर छोड़ करके जंगल चले गए। घर में अब कौन बचा? केवल धुंधकारी।